बराए हुसूल खुशनूदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। बराए ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहि अल्लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। नहीं हो रहा है। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाकाबिल बर्दाश्त ज़माने में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। अगर नाराज़ न हो तो ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस नाजुक तरीन वक्त में इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता या वो तमाम लोग जो किसी न किसी हवाले से अज़ाए मज़लूम से मुंसलिक हैं उन्हें कम से कम ज़िंदगी में एक बार मेरा अल्लाह करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को वक्त के आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मालिक इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा। अगर तकलीफ़ न समझें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए बिलखुसूस सैयद दुआए सेहत की दुआ है। अब मैं समझ नहीं पा रहा। मेरे मालिक इन सबको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। बराए साले सवाब सैयद मंजर हुसैन, सैयद मुज़ाहिर हुसैन, सैयद अली असगर काज़मी, नायाब काज़मी और वह तमाम अरवाह जो दार फ़ानी से दार अदम की जानिब कूच कर गईं और उनके साले सवाब के लिए पीछे कोई कुछ पढ़ने वाला नहीं, उन सब के साले सवाब के लिए अपने सीनों के दरीचों को खोल कर परेशानी दूर करके इबादत समझ कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। मोहम्मद इमरान इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सकती। मेरे मौला आपको सलामत रखें। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। अल्लाह अज़ादारी मज़लूम के हसीन सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी नस्लें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर करती रहें। खुदा आप लोगों को करबला की ग़ुलामी नसीब फरमाए। अल्लाह आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह अगले साल आप सबको अरबईन हुसैनी के मौका पर नजफ़ से करबला पैदल चलना नसीब फरमाए। अभी कुछ घंटे ही हुए हैं करबला की ज़वारी से वापस लौटे हुए। मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करम किया और इस बार अरबईन हुसैनी के मौका पर नजफ़ से करबला पैदल मशी की है। और ये उन बादशाहों का कमाल है कि जहाँ इतने करोड़ लोग थे वहाँ एक मुझ हकीर या हम जैसे गुनाहगारों को भी उन्होंने बुला लिया और फिर धरती भी हुसैन बादशाह की। अल्लाह अल्लाह शेर है। उसने कहा था करबला करबो बला हुस्न तेरा क्या कहना, ऐसी जन्नत तो फलक पर भी बनाई न गई। इजाज़त है नौकरी शुरू की इजाज़त है। आप यकीन करें मैं आप सबसे ज़्यादा थका हुआ। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे।
ऐसी बात शुरू करते हैं, देखते हैं मेरे जवान भाइयों का क्या इरादा है। थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। मीरे कारवां का इंतज़ार है, वो आएंगे तो आपको सलाम करेंगे। अरबाब अज़ा बात शुरू कर रहा हूँ, आपका माहौल देखते हैं। फिर जहाँ जी यही चाहता है, बाखुदा अभी पहली मजलिस है करबला से वापस लौटे हुए, तो दिल यही है कि करबला की फजीलत और एक ज़वार की शान पढ़ी जाए। आप जितना भी सुनेंगे वहीं से बात आगे चलाते रहेंगे। मेरा पहला फिक्र है, इसका वजन कीजिएगा, आपका माहौल देख के नौकरी करनी है। अरबाब अज़ा जुमला अर्ज कर रहा हूँ कि जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहां ज़वारों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात है। मेरी गुजारिश समझ में आ रही है? जो अहबाब पीछे बैठे हैं तकलीफ न समझें तो मिलके नारे हैदरी। बहुत शुक्रिया। जहां निहायत शोला बयान नाज़िम मिंबर के होते हुए, जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा, हाथ खोल के बैठिएगा भाई, जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहां ज़वारों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। जुमला अरबाब अज़ा मैं दूसरा पढ़ना चाह रहा हूं, और महसूस न कीजिएगा कई चेहरे इस मजमे में ऐसे बैठे हैं जो चेहरे मेरा हौसला नहीं बढ़ा रहे, लेकिन कुछ तो मोमिनीन ऐसे हैं जिनको देखकर मेरी अपनी जीदारी भी बढ़ रही है। मैं सिर्फ उनके लिए बात कर रहा हूं जो अपना वक्त और मेरी मेहनत जाया नहीं कर रहे। फिक्र अली अब्बास अस्करी के लबों पर आ गया। जुमला है अल्लामा सैयद अली मुबैयद का, और बात इतनी बड़ी है, बाखुदा मेरा दिल चाहता है हम जितने भी इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं ना, काश ये शोहदाए करबला न होती, हम सब इस वक्त करबला मुअल्ला में बैठे होते, हम सब बैनुल हरमैन में मौजूद होते। मैं करबला में ये फिक्र कहता, आप लोग एक बार हरम अबुल फजल अब्बास को देखते, आप लोग एक बार हरम सैयद शुहदा को देखते, उसके बाद आप लोग हकीर से ये जुमला सुनते, और उसके बाद आप क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन कम अज कम मैं आपके चेहरों की ज़ियारत जरूर करता। फिक्र मेरा नहीं। अल्लामा अली मुबैयद फरमाते, समझ मैंने बात शुरू की है करबला से और काबे से, अब इसी को आगे लेकर, और मुझे आखिर तक हाथ बुलंद चाहिए जो समझे। पता नहीं मैंने क्यों कहा हम बैनुल हरमैन में बैठे होते तो ये फिक्र कहने का लुत्फ हुआ, लेकिन आपके अंदर जो मेरे मौला ने करबला बसाई है वो आपके चेहरों पे मुझे नजर आ जाएगी। नाज़िम मिंबर साहब अल्लामा अली मुबैयद फरमाते, समझ नहीं आती, ज़हन सोच सोच के थक गया, ये इत्तेफाक है कि हुस्न इत्तेफाक, भाई जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला ही हुसैन और अब्बास के रोजे के। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बात को बुलंद हो रही है। मेरे मौला इन आवाज़ों को अपना रहम फरमाए। हाथ उठा के बोलो नारे हैदरी। अरे जो करबला के ज़वार बैठे हैं कम से कम मेरे साथ वो तो तामुल करें। मेरा भाई हाथ खोल के, मौला का वास्ता, मैं आपकी तवक्को से कम पढ़ूंगा, लेकिन मजलिस फॉर्मेलिटी नहीं है। अब इसको जजमेंट बंद कीजिए और फैसला जितना फासला सफा और मरवा के दरमियान, ठीक उतना फासला ही करबला में रोज़ाए हुसैन और रोज़ाए अब्बास के दरमियान। लेकिन मैं अल्लामा की रूह के सामने हाथ बांधकर सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि इस फासले को जो सफा और मरवा से मिलता है, न इसे इत्तेफाक कहा जा, परेशान तो नहीं ना बैठे फ्रेंड, न इस वो मोहल्ला चुप है, मुझे वहां से भी हाथ बुलंद चाहिए। बात मेरी करबला के गुलामों से है। इस फासले को न इत्तेफाक कहा जा सकता है और न हुस्न इत्तेफाक कहा जा सकता है। अब इस फिक्रे पे मैं जवानों का इम्तिहान ले लूं, मैं जानबूझ के रुकूंगा और उसके बाद मैं आपका चेहरा देखूंगा। न ये फासला इत्तेफाक है न हुस्न इत्तेफाक है, क्योंकि इत्तेफाक और हुस्न इत्तेफाक तब कहा जाता जब कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई हो। आपका हाथ बुलंद होना चाहिए मेरे भाई, मौला का वास्ता, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं खड़े होकर पढ़ सकूं। मौला की मिल के नारे हैदरिया। मौला की कसम अभी पाँव में वो छाले मौजूद हैं जो नजफ से करबला पैदल चलते हुए बने हैं। अभी बदन पर और दिल पर करबला वैसे ही असरअंदाज है, खुदा इसको देर पर असरअंदाज रखे। अरबाब अज़ा हुस्न इत्तेफाक के इत्तेफाक मेरा भाई तब होता जब ये कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती।
लाशें दफन की हैं कबीले बनी असद वालों ने नहीं की। अगर उन्होंने की होती तो फिर इसे इत्तेफाक मान लिया जाता। कब्रें बनाई हैं हुज्जत खुदा इमाम सज्जाद ने, और ये फासला रखा है मेरे मौला सज्जाद ने। वसी साहब, मैं जुमला कहता हूं, आप मजमे को देखिए। आप मजमे को देख के मौला का वास्ता मैं मांग रहा हूं, फ्रंट से लेकर आखिर बंदे तक बुजुर्ग तो दुआ कर रहे हैं। मुझे जवान बताइएगा जो हाथ नहीं उठाता, जो कहते हैं मैं यहां से करबला का मोतकिद हूं, खुदा की कसम मैं उसकी शागिर्दी इख्तियार करूंगी। यार तू मुझसे सख्त है, तेरा मयार मेरी बातों से बुलंद है। अगर आम बंदे ने कब्रें बनाई होती तो इसे इत्तेफाक कहा जा सकता था। लाशें दफन की है इमाम सज्जाद ने अपने मजहरुल अजायब हाथों से। अब्बास अलमदार और सैयद शुहदा के रोजों के दरमियान सफा मरवा जितना फासला रख के कयामत तक हर आने वाले साहिब दिल को सैयद सज्जाद ने बताया, याद रखे जमाना जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, और जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? मेरा भाई परेशान नहीं बैठना, दाद बेशक न दे सके, से फ्रेश होके देखना। आप परेशान बैठेंगे मेरे अंदर वाला खतीब परेशान हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बैठना मेरा भाई सिर्फ। अरे दोनों रोजों के दरमियान ये फासला रख के बुजुर्ग साहिबान दुआ फरमाएंगे। मेरे इमाम सज्जाद ने बताया है कि जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं। हाय हाय, जहां इश्क वालों का हज होता हो उसे करबला। जुमला क्यों? इजाजत है? एक खरीदार ढूंढता हूं जहां भी पढ़ूं जिसके तासुरात अगली बात करने पे मजबूर करें, या वो ऐसा लुत्फ दे कि बंदा मजमा क्या दुनिया से बेरब्त हो जाए। अब या तो कहना नहीं था या मुझे छोड़ना नहीं, कोई ना भी बोले मेरे साथ रहिएगा। जुमला अली अब्बास अस्करी का नहीं, जुमला है मुकद्दमीन का। खुदा गरीक़े रहमत करे, हमारे उलमा पढ़ा करते थे कि ये जो इश्क वाला हज है ना, इसके काबे का नाम है हुसैन इब्ने अली। अभी यहाँ टेबल मंगवा के 2 शार्प शेर पढ़ के आपको खड़ा करना कोई मसला तो नहीं है, लेकिन बात कैसे होगी? गुजारिश ये है, हम मसलों का हल चाहते हैं। जो इश्क वाला हज है ना, उसके काबे का नाम है हुसैन। जवान भाइयों, और सिर्फ इश्क वाले हज के काबे को हुसैन नहीं कहते। जुमला पूरा सुनो। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिदुल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। इस मुस्कुराहट के साथ खुदा इस जवानी को सलामत रखे। चलिए जी, इससे आगे चलते हैं। अगर कराची का दिल हो तो, अगर मेरे जवान भाइयों का दिल हो तो, माहौल को ना भाई फोन रख के ना हाथ उठाना। अब इससे आगे बात लेके जाते हैं। इश्क वाले हज में ना काबे का नाम है हुसैन इब्ने हैदर। इश्क वाले हज की ना मस्जिदुल हराम का नाम है अब्बास अलमदार। इश्क वाले हज के मक्के को कहते हैं करबला मुअल्ला, और इश्क वाले हज के मकाम ज़मज़म को वो पानी कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ है। अब वो बंदा पता नहीं कौन है जो सुन के समझ के यार हाथ नहीं उठा सका। मैं उस जवान का चेहरा, अच्छा अल्लाह का वास्ता हाथ नीचे न करना, अपने हाथों को बुलंद रखना, तुम्हें मौला सलामत रखे। मेरी बात सिर्फ जवान से है, अपना हाथ बुलंद रखना। हम बात इससे भी ऊपर लेकर जाते हैं। इश्क वाले हज में मक्के को करबला कहते हैं, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। इश्क, मेरे भाई कैमरामैन मुझे बंदा बताइएगा जिसका हाथ बुलंद नहीं है या मजीद बुलंद नहीं होता। इश्क
इश्क वाले हज में मक्के को करबला कहते हैं, इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं, इश्क वाले हज के मकाम ज़मज़म को वो पानी कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ कर रहा है, इश्क वाले हज के मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। अरे जो अब भी नहीं समझा, अरे बाबे आजाद माफी मांग के कह रहा हूं, हाथ नीचे नहीं होने चाहिए, हाथ ऊपर रखना, मेरा जुमला सुनने समझने तक, उसके बाद लुत्फ ना आए तो नीचे कर लेना, लुत्फ आए तो उठ के भी बोलो बात थोड़ी है, बात बड़ी है। अरे जो काबे की ज़ियारत से मुशर्रफ हो गए वो तो तस्वीर भी करेंगे तारीफ, और जो काबा नहीं गए उसकी दामन फैला के कह रहा है खुदा उन्हें अपने घर का दीदार कराए, और जो नहीं जा सकते वो कम से कम गूगल करके तो देख सकते हैं। जब आप काबे में जाते हैं आपको वहां पर एक जन्नत का पत्थर नजर आता है जिसे काबे ने अपने सीने से लगा रखा है, आ रख मेरे सर पे कुरान, करबला मोहल्ला में इश्क वाले हज में उसी हजर अस्वद का नाम है अली असगर। जो बाहर बैठे अपने हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। अरे जब आप काबा परेशान तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे मेरे जवान भाई? अब ये बातें इसलिए अंदर से निकल रही हैं कि मैं आज सुबह वापस आया हूं करबला से। जब आप काबे की ज़ियारत को जाते हैं ना तो वहां एक जन्नत का पत्थर है जिसे काबे ने अपने सीने से लगा रखा। इश्क के उसी काबे को हुसैन कहते हैं और उसी हिजर अस्वद का नाम है अली असगर। अब पता नहीं ये जब यहां मैं इतनी बातें बता रहा था तो मैंने ये जुमला क्यों नहीं कहा मैं नहीं जानता। मैं इन तमाम जो चीजें मिल रही थी ना इनसे हट कर अब आप भी सुकून में हो गए, तसल्ली हो गई, वक्त भी गुजर गया, अब कोई जोर भी नहीं लगा रहा। हर बंदा ये समझे कि अकेला अस्करी पढ़ने वाला है, अकेला मैं सुनने, मैं शेर पे शेर नहीं पढ़ रहा, मैं मजलिस को खेल नहीं बनाना चाहता। कितने शेर पढ़ कितनी दाद हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मैं एक मजमून लेकर चलूँ, मैं करबला पे बात करूँ ताकि आपको कम से कम पता चले, कम से कम जिनके अंदर नहीं है तड़प उन्हें पता चले कि करबला का मकाम क्या है, या करबला के से वापस आने के बाद वजूद पे कैसा नशा होता है, या क्या खुमार होता है, या क्या खुदा की कसम दुनिया बेजार और वीरान लगती है। अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी का जुमला है, फरमाते हैं याद रखे जमान, मौला का वास्ता मैं नहीं कहता आप लोग उठ के बोले अरबाब आज़म, मैं सिर्फ जवान भाइयों इतना चाहता हूं मैं जुमला कहूं, मुझे हर चेहरा ना यहाँ ये अज़ाई परिवार यहाँ वो बाहर वाले, मुझे हर शख्स एक बार मुस्कुराता हुआ तो नजर आए। कमाल बात की है अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी ने। फरमाते हैं याद रखे जमाना, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में किया जाता है, इस इश्क वाले हज का जो एहराम है ना वो ये मातमी का काला लिबास है। लौटा मैं करबला से जो घर दिल को यूं लगा, दिल जैसे अपने घर से बहुत दूर आ गया। कल रात मैं सुबह पहुंचता गया हूं घर तो खुदा की कसम सबसे पहले मैंने ये शेर लिखा, तबीयत ही इतनी बेजार। अरे बंद किया जाए यार ये सवाल कम से कम। अब दुनिया इतनी अपडेट हो गई है, इस चीज को खत्म किया जाए कि हम करबला क्यों जाते हैं। अब तो हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदे के सामने पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में आ गई है। करबला में जैसी जैसी इंसानियत की मिसाल मिल रही है हर बंदा देख नहीं रहा। कम से कम एक बार करबला पे स्टडी करो, इससे सर्च करो। मेरा वादा हो गया, हमसे ये नहीं पूछोगे कि हम करबला जाते क्यों हैं, हमारा वादा है हमसे ये जरूर कहोगे कि हम करबला से आते क्यों हैं। हाय हाय हाय, अरे कोई तो हो यार इंसानी सौदा करबला में जिसके हाथों पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करम है, जो मांग के खाता है हुसैन से वो हाथ कैसे नहीं उठा सकता यार। है हमारी दरसगाह
है हमारी नर्सिगा मिलके हम करबला से आते कि ये मुआशरात के सामने, अब ये कराची जैसा शहर है, यहाँ पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं। आपने देखा होगा, आपके सामने देखी देखी मिसालें यार, बड़े बड़े दौलतमंदों को, मैंने अभी तक कोई शेर नहीं पढ़ा, मजमून को मैं लेकर चल रहा हूं, बड़े बड़े दौलतमंदों को बड़े बड़े लोग प्रोटोकॉल्स देते होंगे, करबला ने की तमाम रिक्वायरमेंट्स खत्म कर दी। पैसे मांग मांग कर अज़ादार यहां से करबला जाता है। पूरी जमीन पर वाहिद मकाम है करबला, जहां गरीब से गरीब सवार के मेजबान भी जन्नत के सरदार हैं। वो पीछे वाला मजमा जो हाथ उठा सकते हैं, वहां से मिलके 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 नारे हैदरी। अरे मैंने पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं देखी जहां लोग खुद से लाखों रुपए खर्च करके जाते, करोड़ों रुपए खुद से खर्च करके जाते, खुद जाते हैं। अब्बास भाई अपने घर वालों को लेकर जाते हैं। बड़े लोगों के पास बंदे जाते हैं अपने काम निकलवाने। वाहिद दरबार है मेरे मौला हुसैन का, खुदा की कसम, जिसकी दहलीज पे लोग जाते हैं तावीज़ जरी में हाथ डाल करना। अभी तक अली अब्बास अस्करी ने किसी बंदे को वहां दुनिया मांगते नहीं देखा। मैं खुद ज़वार हूं, मैं गुनाहगार आदमी हूं, मेरे अपने अंदर डिमांड्स हैं। मैं यहां से पता नहीं क्या क्या सोच के जाता हूं, मौला से ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। लेकिन जब बंदा तावीज़ जरी की जाली में हाथ डालता है ना, खुदा की कसम शर्म आती है। बंदा जन्नत में खड़े होकर हुसैन से कहे मुझे पैसे चाहिए, मेरे भाई हाथ खोलने से बंदा जन्नत में है, वो नूर के महल में खड़े होकर बंदा खाक की दुनिया मांगे। नहीं, बंदा हुसैन से कहे मुझे फलां कार चाहिए, हाथ कब्र हुसैन की जाली में है, बंदा कहे मौला मुझे यूके का वीजा चाहिए, मौला मुझे फलां टाउन में घर चाहिए। ऐसा नहीं होता, और ऐसा करना भी नहीं, और ऐसा होता। हाँ, एक चीज मांगना, खुदा की कसम एक चीज मांगना, सिर्फ इतना मांगना कि मौला वो जिंदगी अता करें जिस पे आप राजी हैं, और फिर उसके बाद आपकी सोच है कि हुसैन कितने बड़े करीम का नाम, आप बाखुदा आपकी सोच। हुसैन, मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने हद कर दी, फरमाते हैं इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छोड़ा दी हुसैन। यहां रख लीजिए, सलावत बुलंद आवाज से तिलावत। जीवे जिंदगियां, मैं शेर ढूंढ रहा हूं, लाख बार पढ़ो। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी उसने, आदत ही मांगने की छूट। दुनिया में वाहिद करीम है मेरा मौला हुसैन। अच्छा, पहले बादशाह बताता हूं, फिर करीम बताता हूं। अकेला बादशाह है, अकेला बड़ा है मेरा मौला हुसैन, जिसके पास खुद खर्च करके जाते हैं और वहां जाकर दुनिया नहीं मांगी जाती। मौला मुझे अपने पास रख ले, मौला मैं वापस जाना नहीं चाहता। दुनिया उसके नाम पे मरना चाहती है और वो अपने ज़वार को कफन में जिंदगी रख के वापस भेज देता है। मैंने सिर्फ मुस्कुराहट मांगी थी चेहरे पे, आप ही अच्छे लगेंगे अगर मुस्कुराएंगे। तो दुनिया मौत मांगती है नाम हुसैन के, खुदा गवाह। और हुसैन एक ऐसा करीम है मेरे भाई, अपने हाथ खोल दीजिए, जो कफन में जिंदगी रखे।
बड़े बड़े रईस के दरवाजे पे कोई जाए और उससे जाकर इल्तिजा करे कि मेरा हुजूर फलां काम पड़ गया, और वहाँ पर आपका हाथ पहुँचता है और आप ऐसा करें कि मेरा काम करवा दें या मुझे पैसे चाहिए, आपके ख़जाने में कमी नहीं आएगी, आप मुझे इतनी बड़ी मिसाल दे रहा हूँ जितने सिंपल तरीके से बात करूँ, बाखुदा कह रहा हूँ कि इतनी ही दूसरे हवाले से बड़ी मिसाल। आप कितने आंखें मुझे देख रही हैं। अली अब्बास अस्करी आपको नजर आ रहा है? मैं मजलूम के मिंबर पे, मैं दाद लेने मजमा खड़े करने नहीं आया, मैं अपनी कौम से बात करने के लिए आया हूँ, मैं करबला की आगाही देने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कौम का जो जवान है उसके अंदर जितनी बढ़े करबला की तड़प बढ़े। मैं बात कर रहा हूँ और तुम्हें मौला का वास्ता मेरी बात को जाया ना करना। नहीं मुझे दाद चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहिए, मुझे इल्म और अमल चाहिए अपनी कौम के जवान में। मिंबर की कसम है, लाख अली अब्बास अस्करी इस जुमले से वार के भी फेंकू ना तो इस बात का हक अदा नहीं होता जो मैंने इन चोली की इस बारगाह की तारीख पढ़ी है। अरे मैं तो खाके पा भी नहीं, पढ़ने वालों में से अली अब्बास अस्करी का नाम आए तो मैं तो उस दरवाजे से अंदर दाखिल होने की हैसियत नहीं रखता। ये दरबार हुसैन है, कितना बड़ा बड़ा आदमी इस मिंबर से पढ़ के जा चुका है। ये मेरे कानों पे हाथ है, लेकिन हुसैन से बड़ा कोई नहीं। मैं उस बादशाह की मिदत सराई कर रहा हूँ, जुमला इतना बड़ा कह रहा हूं कि आसमान तेरी झोली में उतर जाएगा। और अगर मेरा हक रख लो तो खुद सोचना कि हुसैन बादशाह के दरबार और घर में बैठ के तुमने क्या खोया, तुमने क्या पाया। बड़े से बड़े बंदे के दरवाजे पे जाओ और वो तुम्हें कुछ न दे, और आप अगर वापस आए और कोई दूसरा आपसे पूछे कि यार तुम वहां गए थे, उसने कुछ तुम्हारे साथ किया, आप मायूसी की हद में ना गिरी से गिरे जो इतना बोलेंगे यार मैं गया था उसने खाक किया। ये जो लफ्ज खाक है ना, ये हद है कि उसने कुछ नहीं किया। मैं वहां से मायूस लौटा हूं, कुछ नहीं किया, बहुत छोटा हूं, बड़ी बात इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी उम्र नहीं है। ये बंदे हाथों की लाज रखना, ये मेरी दाढ़ी मेरी कौम के सामने उतरी है, लेकिन आज कह रहा हूं मैं गर्दन कटवाने के लिए तैयार हूं। अगर दुनिया का बड़े से बड़ा कोई बंदा मेरी इस बात को गलत साबित कर दे, आम बंदा किसी दौलतमंद से मायूस हो जाए तो वो सिर्फ इतना कहता है यार उसने खाक दिया, खाक दिया, खाक दिया। रख मेरे सर पर कुरान, अल्लाह की पूरी कायनात में वाहिद खतरनाक हद तक करीम है जिसका नाम है हुसैन, जो अपने दरवाजे पर आए हुए को खाक भी दे तो शिफा देता। सर समेटें गुफ्तगू। अच्छा 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 अली अली जिए जिए जियो। जवान जरूर बोलें, जवान जरूर जरूर। सर क्या वाहिद करीम है मेरा मौला हुसैन। खुदा की कसम मुझे समझ नहीं आती ये हुसैन जैसे करीम को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वाले लोग। हुसैन को छोड़कर ये नमाजों की पोटलियां उठाने वाले। दुनिया खुदा की कसम जियोग्राफिक परेशान है, जमाना अपना सर पकड़ के बैठा है। भाई समझ नहीं आ रही ये चल क्या रहा है। भाई 25 लाख बंदे की जगह है करबला में, यहां 5 करोड़ आया कैसे? अभी इस बार का तो रश खुदा गवाए यहां था कि हम इस बार नजफ से करबला अभी रास्ते में थे। हमने अभी अपना आधा सफर नहीं किया था कि हमें वहां से इतलात आना शुरू हो गई कि करबला जैम पैक रश है।
ऐसी ऐसी इतलात मिली कि एंट्री करबला बंद हो गई है। इस हद तक वहां पर अवाम इकट्ठा हो गई है। 5 करोड़ बंदा, किसी ने इससे ज्यादा बताया, किसी ने और भी ज्यादा बताए, लेकिन करबला की जमीन फैलती है। जब 1 करोड़ थे तो सोचते थे 1 करोड़ 10 लाख हुए तो क्या करेंगे, अगले साल 2 करोड़ इकट्ठा होगा। जब 2 करोड़ हुए तो सोचते थे 2 करोड़ 10 लाख हुए तो क्या करेंगे, अगले साल 3 करोड़ होगा। जब 3 करोड़ हुए तो सोचते थे इससे बढ़ गए, अब क्या करेंगे, करबला है, जगह नहीं है इस पे। लेकिन इन अक्ल के अंधों को कौन समझाए, अरे इन्हें कौन जाके बताए कि फूल को जगह की जरूरत होती है, खुशबू को जगह की जरूरत नहीं। अरे 5 करोड़ छोड़ के 7 अरब 60 करोड़ पूरी दुनिया के इंसान भी हुसैन के घर आए तो अली का लाल सबको समेट लेगा। हम बेचारों ने करबला देखी है शिया बन के, हम बेचारों ने हुसैन माना है शिया बन के, क्योंकि हमारी सोच फिरका वाराना हो गई है। हमारे अहले सुन्नत भाइयों ने हुसैन को अहले सुन्नत होके समझा, हमने शिया होके समझा, और हम दोनों फैमिलीज ने नहीं समझा कि हुसैन मजहबी सोचों में समाने वाला किरदार ही नहीं। गुजारिश समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आप रखिए सर पे कुरान, आप मुझे बताएं, आपने दुनिया में कोई बड़े से बड़ा ऐसा करीम देखा है जिसका दस्तरखान 80 किलोमीटर तक लंबा हो? 5 करोड़ बंदा किसी एक कौम का तो नहीं था, किसी एक रंग का तो नहीं था, किसी एक नस्ल का तो नहीं था, किसी एक जुबान का तो नहीं था, किसी एक फैमिली का तो नहीं था। सबकी सोच अलग थी, सबकी शक्लें अलग थी, सबकी नस्लें अलग थी, सबके नाम अलग थे, सबकी जुबानें अलग थी, सबके पूरा निजाम अलग था, सबके लिबास अलग थे, सबकी जिंदगियों के कल्चर अलग थे। लेकिन खुदा की कसम, रंग, नस्ल, मजहब, कौम, फिरका, फैमिली, जुबान सब की एक थी, वो है हुसैन। अली का लाल करबला में कोई शिया के लिए तो नहीं गया था, मेरे मौला तो इंसानियत के लिए गए थे। मैं अरबाब एक जुमला कह रहा हूं, और बाखुदा मैं उस अवाम के लिए कह रहा हूं जो इन कैमरों से पीछे बैठी हुई है। नाराज ना होइएगा, कुछ कयामत नहीं आती, कुछ नहीं होता। जाकिर को दाद ना मिले ना तो कुछ, खुदा की कसम कुछ नहीं होता। नहीं, यकीन करें आप, सब चीज़ें अपनी रूटीन से चलती। आप दाद नहीं देंगे, अल्लामा इरफान हैदराबादी साहब फरमाया करते थे, अंदर का खतीब परेशान नहीं होना चाहिए, मजमा दाद ना दे तो खुद को खुद दाद दे दो। और अल्लाह की कसम, अपने आप को खुद वाह वाह करने से जितनी जीदारी बढ़ती है, शायद मजमे की 10 दादों जितनी भी नहीं बनती। अरे हम पहले अपने आप को खुद वाह 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 कर, खुदा की कसम दिल बड़ा होता है। आप नहीं दाद देंगे, हम अपने आप को खुद लेकिन ये अरमान इसलिए रहेगा कि कराची है, अहले ज़ुबान मजमा सबसे मरकज़ी मिंबर है कराची का। ये बंदे हुए हाथों की लाज रखिएगा, मरकज़ी शब्बेदारी है, ये हाथ बंदे हुए मेरे, कीमती बात लाया था, शायद आपको समझना चाहिए था। जितने मिंबर पे बैठे हैं, इनसे लेकर जितने बाहर मेरी माएँ बहनें जितनी तशरीफ़ फरमाएं, मैं जुमला कह रहा हूँ, शायद मैं समझा सकूँ कि मेरी आंखों ने क्या देखा। 5 करोड़ बंदा, दुनिया कह रही है सखी हुसैन की नगरी में था। 5 कैमरों के सामने, अस्करी दुनिया वालों के सामने हाथ बांध के कह रहे, दुनिया वालों तुम सच कहते हो, 5 करोड़ था, लेकिन याद रखना 5 करोड़ वो था जो नजर आ रहा था। अब जो नजर नहीं आ रहे थे उनमें पता नहीं कितने औलिया थे, कितने औसिया थे, कितने मलाइक थे, कितने फरिश्ते थे। मैंने बड़े बड़े लोगों को ये कहते हुए सुना है, अरे आज मेरे घर एमएमए आया था, एमपीए आया था, डिप्टी कमिश्नर आया था, एसएचओ आया था, बड़े से बड़ी बात है मेरे घर वजीर आजम आया था। अल्लाह की इस पूरी कायनात में वाहिद सुल्तान है हुसैन, जो नाज करके कह सकता है मेरे घर रसूल अल्लाह आए थे, अली आए। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कितनी देर हो गई पढ़ते पढ़ते? अरे मेरे घर
बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमाइए। कितनी देर हो गई पढ़ते पढ़ते? कितनी देर तक आएंगे? सब जवान है, क्या बात। अली मौला, ऊपर 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 अंकल जी, ऊपर ऊपर। ये जो आपने कहा ना उच्चा बोल के, ये आपने ऊंचा जो नहीं कहा, इस उच्चे से यही लग रहा है कि आप पंजाब से हैं। अब मैं 6 मिसरे आपको सुना रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करीमी पे। और अच्छा, जहाँ मैंने मुहर्रम पढ़ा है, चले हाफिजाबाद से हैं आप, मैं जुमला कह रहा हूँ और बाखुदा कुछ जवानों ने अभी भी हाथ नहीं उठाए। और मौला की कसम भाई, ऐसे नारे का रूट बहुत लंबा इन्होंने बताया है, और जैसे आप बैठेंगे ऐसे नारा वहां तक नहीं पहुंचेगा। आप जरा वापस खड़े हो जाइए और मिसरा सुनिए और मुझे बंदा बताइए जो हाथ नहीं उठाता। चौथा मिसरा और छठा मिसरा करीमी देखनी है मेरे मुर्शद हुसैन की, और दुनिया दिखाए कि कहीं ऐसा करीम कोई और है कि नहीं। मिसरा पढ़ रहा हूं, दुश्वारी हयात को आसान कर दिया, मोहसिन है कायनात के एहसान कर दिया, कंकर नसीब लोगों को धनवान कर दिया, इतना दिया हुसैन ने सुल्तान कर दिया। इतना दिया। 1 मिनट नारे का टाइम मैं देता हूं, हाथ नीचे न करना, जो जहां हो वही रहना। शेर सुनिए, इतना दिया हुसैन ने सुल्तान कर दिया। और अगर तुझे यकीन नहीं आता तो हमसे सुन, हम तुझे दिखाते हैं हुसैन ने सुल्तान ऐसे किए। अरे शहरे अता में फसले सखा काटने लगा, और जो भीख मांगता था वही बांटने लगा। बोलो हैदर 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 जियो आप, जियो भाई, आप सलाम भाई, क्या बात है। मिलके बोले नारे। अरे जो भीख मांगता था, अरे सब कुछ देखने के बाद, मैं शिया सुन्नी दोनों भाइयों की मौजूदगी में बात कर रहा हूं। जिन गरीबों के पास टाइम है, हम बेचारों का कंटेंट देखने के लिए हमने मिंबर से हमेशा वो बात की है जिसे सारी दुनिया या तो देख रही है या जिसे सारी दुनिया समझे। कभी भी किसी एक कम्युनिटी या मखसूस लोगों के लिए बात नहीं की। इस मिंबर का पैराया इतना छोटा नहीं है, यहां से शीयत के लिए नहीं, यहां से इंसानियत के लिए पैगाम जाना चाहिए। मुझे समझ, सब कुछ देखभाल कर, अरे सब कुछ देखभाल कर, फिर अली से दुश्मनी, फिर हुसैन को तस्लीम नहीं। मैं जरा था खुदा के दीन को पढ़ रहा हूं, कुछ हो गया तो संभाल लीजिएगा। खुदा के दीन को, मिस्र खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, कमजोर दिल अफराद से माजरत। अरे अब उठ के तो कोई जा नहीं सकता, बात दो टोक कर रहा हूं, तो लिहाजा घुटनों में सर छुपाने का ऑप्शन अभी तक मौजूद है। अरे खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, जबान निफाक के लहजे में खोलने वाले, जबान निफाक के खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, खुदा के दीन को सिक्कों में। अरे ये पूरी नज़्म ही कमाल है, अब अल्लाह करे मैं समझा सकूं। गदीर खूम की नज़्म है और विलायत मौला अली है। मेरे मौला आपको सलामत रखें, हो जाए कोशिश करते हैं। खुदा के दीन को सिक्कों में, कमाल दीन खुदा को गदीर कहते हैं, उसके बड़े खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, ज़बान निफाक के लहजे में खोलने वाले, मयाने कासाए दिल जहर घोलने वाले। कभी बड़ी बात नहीं करनी, लेकिन आप मुझे मिसरा पढ़ने देंगे और उसके बाद ये खुद बताएगी कि ये अंशोली है। और इस जुबान निफाक के लहजे में खोलने वाले,
अरे खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले, खिलाफे सैयद लौलाक, खिलाफे सैयद लौलाक। मैं मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, उठ के बंदा अभी कहे अली अब्बास अस्करी मैं जीता हूं, मैं जागता हूं, मैं नजफ के वाली से मांग के खाता हूं, मुझे मिसरे का लुत्फ नहीं आया, मैं मौला की कसम गवाह बना के कह रहा हूं, मैं जाकिरी अंचोली में छोड़ के चला जाऊंगा। अरे जबान निफाक के लहजे में खोलने वाले, अरे खिलाफे सैयद लौलाक बोलने वाले, ये बात याद रखी। अरे जीते जी जो करना वो कर, लेकिन तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा और अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब कर देगा। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, भाई वाह वाह वाह। अरे अली का बुग़्ज़ भाई वाह 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 वाह। अरे सुनिए, ये ज़बान निफाक के लहजे में खोलने वाले मट्टी खराब कर देगा। हाँ हाँ हाँ, मिलके यही पढ़ूं, गदीर है। अब यही पढ़ूं, वो गुफ्तगू वैसे अच्छी चल रही थी। अरे मैं, अब बात दूसरी तरफ चल रही है, मुझे मिंबर पे जोर दिया जा रहा है कि उस मजमून को छोड़ के ये पढ़ा जाए। आप लोग भी ऐसी बातों पे अल्लाह खैर करे। अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब। अरे मैं तो उस काबे का जिक्र कर रहा हूं जिसने उस काबे को बचाया। और ये कोई ज़ाकरी या खिताबत की मिसालेदार बात नहीं है, ये हकीकत है। अली के लाल के पास ऑप्शन था, ये जालिम तलवारें लेकर एहराम पहनकर पहुंच गए थे। दुनिया को पता कैसे चलता अगर मौला हुसैन काबे में शहीद हो जाते कि हाजी कौन है और कातिलाने हुसैन कौन है। अली के लाल ने एहतराम काबा को बचाया, अपने हज को एहतराम में तब्दील करके मेरे मौला वहां गए हैं। पढ़ूंगा फिक्रा, परेशान तो नहीं। अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब कर देगा। मिसरा पढ़ रहा हूं, मिले, मैं रुकूंगा। अब ऐसा करना है कि मेरे साथ ताउन। मिले नजर को नजारा, मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर। मिले नजर को नजारा, कहां, एसएम नकी साहब, मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर। अब दूसरे मिसरे में बात खुल रही है, पहला मिसरा भी अपनी जगह मुकम्मल है। हालांकि मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर। चला हुजूर को लेकर बुरा के नेक सैयर, चला हुजूर को लेकर, मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर। चला हुजूर को लेकर बुरा के नेक सैयर, वो गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर, वो गाम गाम निशानी, वो नूर का मंजर। बहुत हसीन है महराज मुस्तफ़ा का सफ़र, बहुत हसीन है, बहुत हसीन है, बहुत। मेरे मौला अली मुझे तौफीक मिदत सराई बख्शिए, इनके हाथों पर ऐसा करम कीजिए कि करंट की तरह आपकी विलायत पे हाथ उठे। बहुत हसीन है महराज मुस्तफ़ा का सफ़र, महराज मुस्तफ़ा के सफ़र सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सफ़र का हुस्न बता रहा हूँ। हसीन कैसे है, आ रख मेरे सर पे कुरान, वसी वजीर मुशीर और वली को मिलके चले। खुदा से मिलने गए थे, अली से मिलके चले। मिलके हैदर हैदर हैदर, खुदा से मिलके नारे हैदरी। अरे वसी वजीर मुशीर और वली से मिलके चले। खुदा से मिलने गए थे,
खुदा से मिलने गए थे, अली से मिलके चले, रखिए मेरे सर पे कुरान, मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुनाफिकों को सजा 16 बार देता है। मुनाफिकों को सजा 16, मैं रफ्तार तेज कर रहा हूँ, अब ऐसा ना हो कि मैं आगे चलूं और आप पीछे चलें, नहीं तो फासला बहुत ज्यादा आ जाएगा। मुनाफिकों को सजा 16 बार देता है, तलाशे दस्ते अजल को शिकार देता है। मुनाफिक, ये कराची है, ये अहले जुबान है। अब मैं पंजाब के पंजाबी मजमे में नसर करके खिताबत करके ये शेर समझा के पढ़ूं तो बनता है। कराची नहीं बनता, कराची पहले पहुंचे क्योंकि यहाँ उर्दू बोली जाती है। मैं बाई बर्थ उर्दू वाला नहीं हूं, मैं तो पंजाब से आया हूं यार। अब आप लोगों में मैं ये बात करूं और आपने सुना तो कोई बड़ी बात है। ये मुनाफिकों को सजा 16 बार देता है, तलाशे दस्ते अजल को शिकार देता है, मिसरा बुखार बुग़्ज़ विलायत उतार देता है। बुखार बुग़्ज़ कहाँ चले गए कराची के जवान, मैं विलायत अली इब्न अबी तालिब पढ़ रहा हूँ। बुखार बुग़्ज़ विलायत, बुखारे नकी साहब बंदा बताइए, बुखारे जो नहीं हाथ उठाता, बुखार ये मोहल्ला में आपके हवाले कर रहा हूँ, इनकी खैर है, ये मेरे साथ ही है। बुखारे बुग़्ज़ विलायत उतार देता है, बुखारे बुग़्ज़ विलायत उतार देता है, हर एक दौर के हारिस को मार देता है, हर एक दौर के हारिस को। रख मेरे सर पे कुरान, मिसरा है नजिस कदम, नजिस, अरे मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं यार, नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं, और खुदा खदीर के दुश्मन को छोड़ता। मिलके हैदर हैदर हैदर, ऐ हैदर करार के, ऐ हैदर करार के बदबख्त अदू सुन, ऐ हैदर करार के बदबख्त अदू सुन, खुद अपनी ही हालत पे जरा गौर किया कर। है बुग़्ज़ अली, है बुग़्ज़ अली खामी खिलकत की अलामत, हमसे न उलझ मां की खयानत का गिला कर। नारे हैदरी। माइक हाथ में रखिएगा, माइक हाथ में रखिएगा। अब ये मुझे मिंबर की कसम है, मिंबर की कसम, मैंने पंजाब में कहाँ गदीर की महफिलें पढ़ी हैं, ये कि किताब अक्ल के ताक पे जो धरी थी सो वो धरी रही, ये नज़म खुली रही, ये मिसरे नहीं पढ़े, ये मिंबर की कसम है। अब गदीर की महफिल नहीं भी है, लेकिन अब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नारा मुझे हैदर हैदर का चाहिए, ऐसा जो पंजाब सुबह की फ्लाइट तक ना, अगली मजलिसों तक ना मेरे साथ साथ सफर करे। अब मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। और जिंदगी में मुझे नहीं पता इसकी डायलॉग डिलीवरी क्या है, उतार चढ़ाव लहजे के क्या है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। अल्लाह प्रिपरेशन नहीं है इस मिसरे की, पढ़ रहा हूँ। मिसरा पढ़ रहा हूँ, बहारे माइक नहीं छोड़ना, यही रहना है और यहाँ देखना है। बहारे बहारे, वसी साहब रुकिएगा। बहारे हुस्न इबादत का नाम है काबा, बहारे हुस्न इबादत का नाम है काबा, कमाले इश्क मोहब्बत का नाम है काबा, कमाले इश्क मोहब्बत का नाम है काबा, फहीम रमज़ विलायत का नाम है काबा, अली की जाए विलादत का नाम है काबा, अली की जाए विलादत का। कैमरामैन मुझे बंदा बताए जो हाथ नहीं उठाता। अली की जाए विलादत का नाम है काबा, काबा काबा। रख मेरे सर पे कुरान, जो लोग बुग़्ज़ अली में तवाफ करते हैं वो आईने को स्याही से साफ करते हैं। हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। जो लोग बुग़्ज़ अली में तवाफ करते हैं वो आईने को स्याही से साफ, जो लोग बुग़्ज़ अली में तवाफ करते वो आईने को स्याही। बड़ा मैं तड़प के याद कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई, कराची में पहली बार इसी मिंबर पे 2015 में आया था। 8वीं साल की ये मजलिस है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ। 8 साल तो खैर पूरे नहीं पढ़ सका कुछ वजूहात की वजह से, वरना मैं हाजिर हूँ और मैं यहाँ ना पढ़ूँगी तो हो नहीं सकता। अली भाई, मैं उनको बड़ी तड़प से याद कर रहा हूँ, खुदा उन्हें सलामत रखे। इस टाइम अमेरिका में बैठे हैं और उनके दम से ही बड़ी रौनकें थीं। बड़ा मेरा दिल बुझा हुआ है, मेरे मौला जानते हैं, लेकिन मौला उन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मौला सफ़र बेखतर फरमाएँ और हमेशा फैमिली के साथ वहीं आबाद व शाद रखें। जो लोग बुग़्ज़ अली में तवाफ़ करते हैं
वो आईने को स्याही से, स्याही से। वो आईने को पढ़ता रहूं अभी थोड़ी देर में, काम चलाते रहूं ना। तवाफ से याद आया, पूरी रात तवाफ से याद आया। जब आप जाते हैं ना खाना काबा के तवाफ को, अब जो दीवार या जो कोना यमन की तरफ है उसका नाम है रुकन यमानी। बंदे जाते हैं, जाके तवाफ करते हैं, खुदा के घर की जियारत करते हैं। कोई छोटा मकाम है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे के लिए करबला के लिए काबे से निकले थे। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब फरमाते थे, मेरे पास 1960 या 65 की अखबार का आज भी खामा मौजूद है, जिसकी सुर्खी यही खबर है कि उन हुक्मरानों ने ना जर्मनी से बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलवाए और उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमसे जितना माल और जितने खजाने चाहिए लो, बस अल्लाह के नाम पे किसी तरीके करके जितना माल चाहिए लो, ये लकीर मिटा दो, क्योंकि लकीर दुनिया को अली के मुतालिक सवाल करने पे मजबूर करती है। अली के मुतालिक सवाल करने पे ये लकीर दुनिया को मजबूर करती है। अब वो उनका पूरा क्रू गया, भाईजान हाथ खोलिएगा, मौला का वास्ता, इतनी गर्मी में वैसे मुझे गर्मी लग जाएगी आपको देख के आया। वो उनका पूरा क्रू वहाँ पहुँच गया। अब उनमें से जो सबसे मास्टरमाइंड उनका इंजीनियर था, उसने काबे की दीवार को देखा, उसने बीच में लकीर देखी, वो वापस गया, उसने प्लान मशवरा वगैरह सारा कुछ किया। तो वो कुछ केमिकल्स लाए थे, उन्होंने सब का मिक्सचर बना दिया। उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट के तौर पे ना उसे यूज भी किया और वो इत्तेफाक से कामयाब हो गए, इत्तेफाक से कामयाब हो गए। अब उसने उसी मिक्सचर को काबे की दीवार पे लगाया तो वो दराड़ भी मिट गई। कौन सी दराड़? जो मेरे मौला की आमद का पता देती है, जो दराड़ मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के एहतराम में पड़ी थी। अली की माँ के एहतराम में काबे की दीवार गिर गई। बंदे कहते हैं इत्तेफाक था, दीवारें सारी दुनिया में गिरती हैं, कौन सी बड़ी बात है। मैंने पूरी दुनिया में इत्तेफाकन दीवारें गिरती तो देखी हैं, गिर के दोबारा जुड़ती नहीं देखी। आपने वैसे पूरी दुनिया में ये सुना होगा कि इत्तेफाकन दीवार गिर गई। आपने कहीं ऐसा भी सुना भी गिरी भी फिर वापस लग भी गई? ऐसा नहीं होता। बात इतनी बड़ी करना चाह रहा हूं कि सिर्फ जुबान नहीं, दिल, ज़मीर, खमीर, खून का एक एक कतरा विलायत अली की गवाही दे तो अंचोली में बात करने का मजा है। अब जिस वक्त दीवार में से दराड़ खत्म हुई, उस इंजीनियर ने काबे की दीवार को कमर की और पीछे जिम्मेदारों की तरफ देख के तंजिया हंसा, जैसे आप टोंट कहते हैं ना, उसने वो बहुत बड़ी बात है, इतना सा काम था जिसके लिए मुझे वहां से यहां बुला लिया। अरे ये मसला तो मैंने ऐसे ऐसे हल कर दिया, मैं वहां बैठे बैठे कर देता। कोई और काम है तो बताओ। ये काम तो मैंने नहीं आया यार, वो जवान जो हाथ नहीं उठा सकता। अरे ये काम मैंने मिनटों में हल कर दिया। वो बात कर रहा था, उन जिम्मेदारों ने कांपते हुए हाथ बांधे। उन्होंने कहा भाई अल्लाह के नाम पे एक बार पीछे मुड़ के देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही है। भाई क्या बात है। अरे अली मौला, अली मौला, अरे तू हम पे हंस रहा है, अरे तू हम पे हंस रहा है। बात लंबी ना हो जाए, ऐसे नहीं। करबला की ज़ियारत 70 हज का सवाब है। खुदा की कसम, मुकद्दमीन ने यहाँ तक लिखा, रिवायात यहाँ तक कहती हैं, मासूम की हदीस यहाँ तक है कि अरबईन हुसैनी पे जो ज़वारी होती है, इस पे एक एक कदम 70 हज का सवाब। और 70 हज अकेले नहीं, 70 हज भी वो जो मासूमीन के साथ की हैं।
मुझे इज्जत हुसैन की कसम रंग ही कोई और होते हैं। 80 किलोमीटर का फासला, और खुदा की कसम मैंने दुनिया में कई बार ऐसा होता है, यकीन करें आप, मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, इंसान के होश नई जगह पे रहते, जिसे देखो वो या हुसैन कर रहा है, जिसे देखो वो लब्बैक या हुसैन बोल रहा है, जैसे ये पूरी दुनिया हुसैन के अलावा किसी को जानती ही नहीं है। ये खुद पैसे खर्च करके यहाँ तक आए हैं, जैसे ये जानते ही नहीं कि हुसैन के अलावा दुनिया में कोई और है भी कि नहीं, जैसे इन्हें पता ही नहीं कि करबला के अलावा दुनिया में कोई और मंजिल है भी कि नहीं। 5 करोड़ बंदा सखी हुसैन की नगरी। साइंस आप जानते हैं क्या कहती है? साइंस कहती है कि एक बंदे को एक दिन में सेहतमंद रहने के लिए 6 रोटियां खानी चाहिए। ये मेडिकल साइंस कहती है। 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम, जिंदा रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। जो इससे ज्यादा खाते हैं उनसे मैं दाद का मुतालबा नहीं करूंगा। बसा औकात बंदे दस्तरखान पे फौत भी हो जाते हैं खाते खाते। ऐसे ही है ना, खा खा के अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कितने बंदे थे करबला? 5 करोड़। रोटियां एक बंदे को एक दिन में 6 खानी चाहिए। हम 6 भी नहीं करते, हम जरा गरीब लोग हैं, हम एक दिन में 50 कर देते हैं। 3-3, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अरे आप बड़े बड़े लोग हैं, आप लोग बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, आपके पास बड़ी बड़ी दलीलें हैं हुसैन बादशाह की नफ़ी में, तो हम आपके सामने एक छोटी सी बात रखते हैं, हमें ज़रा इस जोड़ तोड़ का हिसाब करके दें। हिसाब भी यकीनन आप लोगों के अच्छे होंगे। भाई साइंस मेडिकल कहती है कि एक बंदे को एक दिन में 3 रोटियां खानी चाहिए। अब जहां 5 करोड़ बंदा एक दिन में हो, वहां 5 करोड़ बंदे की एक दिन की सिर्फ रोटी 15 करोड़ बनती है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि एक दिन में 15 करोड़ रोटी बनाने के लिए आटा कितना चाहिए, गूंदने वाले कितने चाहिए, पकाने वाले कितने चाहिए, उसे तकसीम करने वाले कितने चाहिए, उसे बांटने वाले कितने चाहिए, उसके लिए आग कितनी चाहिए, उसके लिए आग जलाने वाले कितने चाहिए, उसके लिए ईंधन कितना चाहिए। मैं पूरी एक मजलिस, अगर मेरी याददाश्त सही काम करे तो मैं पूरी एक मजलिस वयुतइमून अत्वामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा सूरह दहर की इस आयत को लेकर गालिबन मनीर जाफर तैयार में डॉक्टर रेहान आजमी साहब की एक बरसी में पढ़ चुका हूं, जिसमें मैंने ये बताया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने रोटियां बनाई और 3 दिन तक भिखारी आकर वो रोटियां लेकर जाते रहे। शिया फैमिली से बात नहीं की, अहले सुन्नत भाइयों ने, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा था कि वो रोटियां मांगने वाले मदीने के भिखारी नहीं बल्कि जन्नत के फरिश्ते थे, जो बताते थे हुसैन की मां से मांगना बिदअत नहीं होती। अब खत्म कर रहा हूं अपनी मजलिस। मिलके नारे तकबीर, मिलके नारे रिसालत, मिलके नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद नारे सलवात। बारे दिगर सलावत तिलावत फरमाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी की खातिर बाबाज़ बुलंद सलावत तिलावत फरमाइए। इजाज़त ना अरबाब अज़ा, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत, आली मर्तबत, इज़्ज़त माब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जहाँ बसा औकात ऐसा होता है कि एक कमरे में 100-100 वाट के काफ़ी ज़्यादा बल्ब जल रहे होते हैं, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर 200 वाट की रोशनी पैदा करना बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ इर्द गिर्द ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी और नोहा खानी इतने रंग में की जा रही हो, वहाँ एक अलग लहजा और एक अलग तवानाई मौला हुसैन से मांगना, ये इन्हीं का काम है। खुदा इन्हें हमेशा सलामत रखें। मेरी मुराद जनाब मीर हसन मीर साहब बरसर मिंबर
तशरीफ़ ले आए मेरे बाद। खुदा इन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुदा इनके बेटे की ज़िंदगी दराज फरमाए। सोशल मीडिया से एक वीडियो इत्तेफाक से हमारे सामने आई थी जिसमें इनका बेटा बड़े कमाल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो अज़ादारी कर रहे थे इनकी मौजूदगी में, और वो क्या तरबियत की है इन्होंने खुदा की कसम अपनी औलाद की। हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये नई बात नहीं। हमारी कौम का जो जवान है ना, वो अपने बाप की मौजूदगी में अपने दुश्मन को भी ललकार नहीं देता, लेकिन मजलिस हुसैन में अपने बाप के सामने अली का नाम उठाते हुए शर्माता नहीं है। खुदा मजीद तवानाई अता फरमाए और नजर मत। हुजूर इजाज़त है, मैं आपका इंतजार था, 1 मिनट की मजीद बात है। सूरह दहर की आयत को लेकर चल रहा हूँ। वयुतइमून त्वामा अला हुब्बी मिस्कीनम व यतीमम व असीर। रसूल अकरम की बेटी की चौखट पर अहले सुन्नत भाइयों के उलमा लिखते हैं कि जन्नत के फरिश्ते आते थे और रोटियां। मेरी रज़ा शाह साहब अज़ा ई परिवार में एक बहुत रोशन नाम, खुदा इनकी तौफीकात खैर में भी इजाफा फरमा। मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी नज़र बाद में पड़ी है, हालांकि ये कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिन्हें कोई ना जानता हो। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, आखिरी बात मेरी आधे मिनट की फ़ज़ाइल की है, बस मुझे इतना इंतजार था। कोई बात कमी बेशी रह गई हो तो उसकी माज़रत। जन्नत के फरिश्ते दहलीज ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा पे उतरते, रोटियां लेकर जाते, और हुस्न और लुत्फ वाली बात यह है कि रोटियां इस दरवाजे से वो आके मांगते हैं जिन्हें भूख भी नहीं लगती। अल्लामा नासिर शहीद से 2006 में मैं खुद मजलिस में गया था कारबला गामे शाह, और मैंने उनसे ये शेर सुने थे। बहुत छोटा था मैं उस वक्त। फरमा गए थे, फरिश्ते अर्श के हों या के हों बाग़े जिना वाले, यहाँ वालों से क्या नजरें मिलाएंगे वहाँ वाले। फरिश्तों ने अली के दर से मांगी रोटियां अक्सर, ज़मीं वालों के टुकड़ों पर पले हैं आसमां वाले। 2019 की बात है, मजलिस स्कॉटलैंड का एक शहर है एडनबर्ग, वहाँ इत्तेफाक से हम खिताब कर रहे थे और काफिले अरबईन हुसैनी के लिए रवां दवां थे, निकल रहे थे, तैयारियों में थे। अब वहाँ पिछले साल की जो तादाद बताई गई थी वो उससे पिछले साल की वो 4 करोड़ थी करबला में ज़ायरीन की। अब बिल्कुल मैंने ये बात मिंबर पे की, भाई 4 करोड़ बंदे की एक दिन में 6 छोड़ के कोई 3 रोटियां भी खाए तो 12 करोड़ रोटी बनती है। अब कोई तो बंदा ऐसा हो जो बताए कि 12 करोड़ रोटी करबला में बनाने के लिए हाथ कितना चाहिए, बनाने वाले, आटा गूंदने वाले, ईंधन क्या कितना चाहिए। 20 मजलिस से ना ऐसे ही जैसे आप बुजुर्ग बैठे हैं ना, ऐसे ही एक बुजुर्ग ने उठ के सवाल कर दिया और मेरे मौला ने करम कर दिया और मैंने जवाब भी दे दिया। वही जवाब मैं आपको सुना रहा हूँ। बात यहीं तक मुझे ला के मुकम्मल करनी थी, बीच में छोड़ नहीं सकता था। इसके बाद मेरा मसाइब शुरू हो गया। बीच मजमे से बुजुर्ग ने उठ के सवाल किया, अली अब्बास अस्करी, अगर 4 करोड़ बंदा था और 12 करोड़ रोटी थी तो कौन पकाएगा, कौन ये सारा करेगा। सबसे बड़ा मसला ये है कि 12 करोड़ रोटी तकसीम कैसे की जाती है। मैंने हाथ बांध के कहा था, बुजुर्गों मुझे इतना तो नहीं पता कि इस रोटी को बनाने के लिए हाथ कितने चाहिए, आटा कितना चाहिए, ईंधन कितना चाहिए, गूंदने वाले कितने चाहिए, पकाने और तकसीम करने वाले कितने चाहिए। मैंने हाथ बांध के कहा था, मुझे सिर्फ इतना समझ आया है कि आज से 1400 साल पहले यहां नीचे से ऊपर कुछ रोटियां गई थी, वो ऊपर वाले कर्जा उतार रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। दुनिया अगर इस फजीलत को समझ लेती तो फिर भाई को कफन मिल जाता और बहन को चादर मिल जाती। फजाइल की नौकरी हो गई, अपने हिस्से का कुछ वक्त टूटी हुई पसलियों वाली बीबी की बारगाह में नजराने अकीदत के तौर पे। अरबाब आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साल की बेटी का जिक्र करना चाहता हूँ। जो लोग साहिब औलाद हैं वो जानते हैं यकीनन ये उम्र भी गोद में खिलाने वाली होती है।
दुख वाली बात यह है, बेटी हो फिर जनाब सकीना जैसी, और बाप हो हुसैन मजलूम जैसा। बेटी भी ऐसी बेटी जो 1600 मील के सफ़र में बार बार अपने भाई के जंजीर हिलाकर फ़कत इतना पूछती थी, भैया किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया था या प्यासे शहीद हो गए। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ये रोशनियां बुझाने के लिए, क्योंकि इत्तेफाक से उसी बीबी का मसाइब शुरू कर बैठा हूं जिसके जिंदान में कोई रोशनी नहीं थी, जिसके कैद खाने में कोई चिराग नहीं था। हमारे यहाँ मजलिसों में ऐसा होता है कि हम पढ़ते हैं और आप रोते हैं। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से भी हुक्म है, मैं मजमून मुकम्मल ही नहीं होता, जनाब अब्बास पढ़ो और उसमें जनाब सकीना का जिक्र ना हो, या जनाब सकीना पढ़ो तो उसमें जनाब अब्बास का जिक्र ना हो। शेर किसका है मुझे नहीं पता, शेर बहुत कमाल है। पूछा अब्बास से जब उनका पसंदीदा लक़ब, मुस्कुरा कर कहा सकाए सकीना अब्बास। हम ऐसे रोते हैं। मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी मजलिसें करवाई हैं, लेकिन मेरे इमाम का हिसाब और था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खून रोते थे, जिस भी जालिम ने मारा तो 4 साल की बतूल ने इतना जल्दी अपने बाबा हुसैन को भी नहीं बुलाया। जितना जल्दी जनाब अब्बास को बुलाया नहीं जिंदान का अंधेरा 4 साल की सूरत गुजारी
यजीद मलऊन ने कहा जाके बच्ची को बाप का सर दिया, जा बच्ची को बाप का सर, मौला का वास्ता मुझे देखना, बच्ची को बाप का सर दिया। यजीद के नौकर ने यजीद का हुक्म सुनने के बाद अली की बतूल का बेटा समझ के बड़े एहतराम से हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, उसने गरीब के सर को उठाया, ये जिंदान के दरवाजे तक लाया। इमाम सज्जाद ने फरमाया, जालिम तुझे उठाना नहीं आता था तो मुझे बुला लिया होता। और इसका एक बार टूटने पर इसकी माँ कई कई दिन तक मातम कर रही थी। अरे मुझे बुला लेता मैं अपने बाबा के सर को। अब मौला का वास्ता अगर ऐसे रोज उठते खड़े हैं तो मैं जुमला कह रहा हूँ, बाखुदा मेरा दिल डर रहा है। मजलिस शाद गरीबा रेडियो पाकिस्तान अल्लामा रशीद तुराबी साहब पढ़े थे, जिक्र की कसम मजलिस खत्म हो गई। इसे एक फिक्र पे अंदर बाहर सादात गैर सादात से माफी मांगकर, बात बहुत मुश्किल है, बात बहुत सख्त है, मुझे माफ करना। रशीद तुराबी साहब मर जाने का मकाम है, खुदा की कसम। तुराबी साहब फरमाते थे, इसने कैसे सर उठाया मैं नहीं जानता, ये कैसे जिंदान के दर तक लाया मैं नहीं जानता, मैं फकत इतना जानता हूं गरीब का सर इमाम सज्जाद की झोली में आ गया।
हुसैन के कुछ बाल इस जालिम के हाथ में है। जो कर सकता है सर पे मातम, जो कर सकता है वो बीवियों की सुन्नत अदा जिनके हाथ में से गर्दन बांध दिए गए थे, वो मातम करने में शर्म महसूस न करे। अरबाब आज़म मैंने सारा मजमून समेट दिया, आधी रात का वक्त। अब आप मुझे खुद साहिब औलाद है, सोच के बताइए, 4 साल की एक बेटी 1 साल के बाद अपने बाप को देखे, और 1 साल के बाद वो अपने बाप को देखे कैसे? अचानक उसकी आंखें खुले, अचानक वो रोती रोती सोए और नींद से बेदार हो तो अचानक आंखें खुले तो देखे सीने पे बाप का कटा हुआ सर हो, दाएं की जुल्फे बाएं हो, बाएं की दाएं हो, चेहरे पे तमाचों के निशान हो, दाढ़ी पे खून से खेजाब हो। अरबाब आज़म 4 साल की सैयदजादी ने 1 साल के बाद अपने बाप को इस रंग में देखा। बाप के सर को देखते साथ 4 साल की सैयदजादी ने कहा, बाबा बाबा अपना अपना मुकद्दर है, और बाबा कभी मैं आपके सीने पे सोती थी, और बाबा आज आप मेरे सीने पर रो रहे हैं। 4 साल की बेटी अपने बाप के सर को लेकर झोली में बैठ गई। और बाबा आज़ाद 3 बहन किए मेरी बीवी ने, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूं, अल्लाह करे आप सुन सके। बाप के सर को उठाया, बाप के सर की तरफ देखा, और वो के फरमाते पहला पैर शाम की जमीन में जलजला आया। बीवियों ने दीवारों में टक्करें मारी, पता नहीं अब कैसे सुनते हैं। रोने पर पहला पैर, बाबा बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता, बाबा आंखें खोल कर मुझे देखिए। ओ बाबा मुझे इतनी छोटी उम्र में यतीम किसने कर दिया, और मेरा गरीब बाबा मुझे जवाब दे, तारीफ के लिए आंखें नहीं खुली। रोने फरमाती है, बाबा बाबा मेरी गुर्बत का वास्ता, बाबा एक बार आंखें खोलिए। एक बेटी अपने बाप से कह रही है, बाबा आंखें खोल के मुझे देखे। और बाबा बाबा जो आपने ईद वाले दिन दिए थे, बाबा वो सिमर ले गया। और बाबा मेरे कान पर पहनने के काबिल नहीं। अल्लाह अकबर, एक फिक्रा। और बाबा मेरे कान इस काबिल नहीं रहे कि मैं गोर पहन सकूं। 4 साल की सैयदजादी ने देखा मेरे बाबा आंखें नहीं खोलते, बाप के सर को लेकर खड़ी हो गई। रोके फरमाती है, बाबा आपको अली अकबर की जवानी का वास्ता, और बाबा जो शमर ने मुझे तमाचे मारे आपको उन तमाचों का वास्ता। और बाबा एक बार आंखें खोले, बाबा 1 साल के बाद मैं थक गई हूँ। बाबा आंखें खोल के देखिए, बाबा ये आपकी सारी बहनें बैठी है। बाबा आपको याद है आपने शबे आशूर मुझे कहा था, सकीना मेरी बहनों को तंग नहीं करना। बाबा जो सब बैठ गए, बाबा इनसे पूछ ले, मैंने 16 अमीर के सफर में आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा।